अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता 3 सालों में हुकूमत का रहा कैसा किरदार? अवाम महंगाई पे पिसती रही या हालात से हुई बेजार? इस बारे में अवाम क्या कर रही है अपनी राय का इजहार। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बानाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। अस्सलाम वालेकुम। 1 किलो कह रहा हूँ सर, हुकूमत ने 3 साल पूरे किए हैं, क्या कहेंगे उस पर? हुकूमत ने तो सबकी चीखें निकाली। किन चीज़ के निकाल गए? 3 साल में सब चीज़ें निकल गई। आम आवाम के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा हालांकि हमारी बड़ी उम्मीदें थी इमरान खान से, अच्छा, लेकिन क्या वो उम्मीद कह रखी रहे थी हैं, आपने? ये उम्मीद थी कि मैं ना ये पहले करप्शन की वजह से महंगाई वगैरह बढ़ती थी, वो कम हो जाएगी। अब तो हमें देखे ढूंढ ढूंढ के ऐसे ऐसे सेब लेने पड़ रहे हैं, महंगे ले ही नहीं सकते हैं। सब्जी भी बंदा बोलता है राजपूत खरीदूंगा ताकि सस्ती मिले। सस्ती मिले, हाँ। तो मतलब ये कि गुजारा चल जाए। अब 8-10 अफराद जो जिस घर में हो वहाँ 1-2 किलो से तो कम कोई चीज़ बंदा ले ही नहीं सकता। सही बात है। वो बिजली के बिल भी बढ़ गए हैं, गैस के बिल भी बढ़े, हर चीज़ बढ़ गई है। आटा, चीनी, दालें, कोई चीज़ की कमी नहीं है। हर चीज़ के रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। खाली बस उम्मीदें दिलवा रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या मैं घबराना मत, मतलब घबराना करते करते हम लोग पूरे ही हो गए हैं। सही घबरा गए। सही घबरा गए। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 3 साल हो गए हुकूमत को, कंप्लीट हो गए, तो कैसी कारकर्दगी लगी हुकूमत की 3 साल में? हुकूमत तो जिंदाबाद जिंदाबाद है। जिंदाबाद। क्या अच्छे काम किए? क्या? हाँ, लोगों ने किनारे पे लगाया था, हाँ, अब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है ये बीच में तो आ गया है। अच्छा, हाँ, ये बेहतर बेहतर है। थोड़ी है। महंगाई तो है, हाँ, मगर पाकिस्तान की सेफ्टी है। तो मतलब कि हम्म। आगे वाले दिनों में बेहतरी कुछ नजर आएगी इंशाल्लाह। बेहतरीन इंशाल्लाह करीम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या कहेंगे, जो हुकूमत में अभी 3 साल कंप्लीट हो गए, तो कैसी कारकर्दगी लगी है आपको? कारकर्दगी तो ये गरीब पीसा, बस अच्छा, गरीब पीसा मेरे बेटे। मतलब उम्मीदें थी आपको? जो उम्मीदें थी ना, जैसे इन्होंने कहा था इमरान साहब ने, तो उसके मुताबिक चल नहीं पाए। या तो इनको जो मसाइल हैं वो चल रहे हैं। बहरहाल ये है कि मुल्क की सूरत हाल तो बेहतर है, लेकिन जो महंगाई है ना वो बहुत आम आवाम जो है वो उसके लिए कोई फायदा नहीं है। हाँ, उसके लिए फायदा नहीं, बहुत अब वो मुल्की मसाइल वाला गाड़ियाँ ज़्यादा बिक गई। हाँ, वो गाड़ियों का तो बेटा को ताल्लुक नहीं ना गरीब आदमी का। GDP ऊपर चले गई इस तरह। मसला तो ये है कि हमें तो जो दाल रोटी खानी है, दाल जो रोटी हमारे खानी। ज़रूरत की चीज़ें हैं, सब्जी है, बिल्कुल ऐसा ही है। दालें, इनकी चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है। बिजली का बिल देते हैं, गैस का बिल देते हैं। बहुत ज़्यादा बिल है बेटा, हाँ, बहुत ज़्यादा बिल है। यकीन करें, एक शरीफ हमारे जैसे आदमी का ना, मीडियम जैसे हम लोग, जी हाँ, बिल्कुल, हाँ। बहुत मुश्किल है ज़िंदगी। एक नौकरी पेशा बंदे का, रोज़ कमाने वाले मुश्किल का। है बेटा, बहुत मुश्किल है। सही। बहुत ऊपर से ज़्यादा भी ये गंदा पानी आ रहा है नलकों में, लोग खरीदने में मजबूर हैं। और जो पानी आ ही नहीं रहा घरों में बेटे, हाँ, पानी तो आ ही नहीं रहा। जो पहले आ रहा था वो भी बंद कर दिया उन्होंने, अब सब वो टैंकर खरीदा। माफिया के पास चला गया। ये सब इनकी आपस में अब क्या है, वो अपने मोल होते हैं उनके। बस वो जो बयान दे रहे होते हैं ना बेटा, उससे बिल्कुल अपोजिट होती है हुकूमत। अच्छा, जो बयान दे रही होती हाँ, है हाँ। मीडिया पे आके, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बिल्कुल उससे जो हुकूमत वादे से नारे जो होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होती है बेटा। जो हुकूमत के साथ चल रहा है वो कुछ चीनी बात ही माफिया नहीं को कंट्रोल कर लेंगे, आटा माफिया को कंट्रोल कर सब खुद लेंगे। ही है, ये सब कुछ खुद ही है बेटा। अच्छा, चीनी माफी सब बड़े बड़े लोग हैं। मेरे आपके हैं क्या पेट्रोल पंप? या आपकी सूर मिले हैं, मेरी आपकी नहीं है ना। हम तो पेट्रोल भरवाने का सोच रहे होते इन्हीं हैं। लोगों की MN MP जितने बड़े बड़े लोग हैं, इन्हीं की सब मिली भगत है बेटा। हम तो ये सोच के निकलते हैं कि पेट्रोल भरवाना है। बस हम ये कहते हैं आज चेहरा दूसरा तब्दील हो गया, कल दूसरा तब्दील हो गया, इसी चक्कर में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। 3 साल हो गए हुकूमत को पूरे, तो कैसे रहा? महंगाई बढ़ा दी आपके सामने ही। आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी है। सेब महंगा हो गया, केला महंगा हो गया, हर चीज़ को आगे लगी पड़ी है। बाजार करा 300-400 दे रहे लोग। अब ठीक है, कोई 800 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, कोई 400 दे रहा है, मतलब जिसका जो दिल चाह रहा है उस तरह बेच दे रहा है। रहा है। अब मैं विशाखा जो मकान किराया 2 कमरों को 12,000 में किराया है, बिजली के सलग इतना कौन करेगा? 18-20,000 में तनख्वाह चल रही है, आवाम में कैसे पूरा करेगा? सही। मतलब अभी बंदा एक पेट भर ले, किसी के बीज 2 भर ले, बच्चे, किसी के 3 बच्चे, कैसे पूरा करेगा? स्कूलों की फीसें मतलब सही स्कूल की फीसें भी डबल जा रही हैं। जब फीस जा रही, क्या करेगा बंदा? इसी वजह से 500 पूरे होने के लिए साहब 500 पूरे का क्या फायदा होगा? आवाम को कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है। अब आपको वही तो जो वादे किए थे हुकूमत ने वही कि बीच घर आ देंगे, 12,000 रुपये मिल रहे थे, अब 12,000 की जगह उन्होंने वहाँ से और निकाल ली पैसे, कितने निकाल लिए? और निकाल ली, डबल निकाल ली, बोले कि डबल निकाल लिए। और क्या? वो जो 7 रुपये कट रहे थे मैसेज से, तीनों निकाल ली, 7 आ गया, 8 आ गया, इससे बढ़ के जा रहे हैं। और क्या तो होगा? मतलब वो एक हुकूमत ही कमा लिए वो आपसे। आपको कोई कमा ली, कितना कमा? शायद जिंदगी तनख्वाह वही चल रही है, 12,000 15,000 वही चल रही है तनख्वाह, दिहाड़ी भी वही है, तनख्वाह भी वही है। वो चल रही है। सही, क्या ठीक है, करें? ठीक। बड़े भाई, 3 साल हो गए हुकूमत को कंप्लीट, तो कोई खुशी मिली? कारकर्दगी कैसी लगी आपको? मुतमईन है? तो गरीब आदमी के लिए कोई खुशी है वो नहीं होती है, लेकिन क्या है, हुकूमत का जो काम होता है वो अगर हुकूमत अपनी ईमानदारी के साथ करे, आवाम के लिए वो है। लेकिन इसकी हुकूमत के अंदर जो है आवाम परेशानी है। अच्छा, मतलब हर तरीके से कि मकसद हर तरीके से खाना पूरा हो जाए, घर का एक निज़ाम पूरा हो जाए ना, वो बहुत है इसके दौर में। मतलब
मतलब ये आप राशन की बात कर रहे हैं, राशन हो गया, बिजली का बिल हो हाँ, गया। कोई भी चीज़ महंगाई है, क्या करेगा आदमी। अब रोज़ का कमाने वाला रोज़ आदमी वो इस्तेमाल करे। अगर जो 1800 रुपये कमा के ले जाए वो किराए भाड़े में मकान का किराया है, हर चीज़ होती है। सही। तो मतलब जो हुकूमत के वादे नारे थे तो आपको नहीं लगता कि वो पूरे होंगे इससे? कुछ भी पूरे नहीं होंगे। सही। महंगाई इतनी होगी क्या महंगाई करें तो बहुत है। हाँ। जहाँ बनेगा घर का 5000 का राशन आता था वहाँ 8000 का आ रहा है। सैलरियाँ भी नहीं बढ़ी, आपके सामने ये कुछ भी नहीं हुआ। आप भी नौकरी करते हैं? जी मैं अभी नौकरी से आ रहा हूँ। अच्छा। पहले एक टाइम करता था, इसकी जब से हुकूमत आई है अभी 2 टाइम करनी पड़ रही है। उसमें भी पूरा नहीं हो रहा। बस अल्लाह का करम है, चल रहा है गुजारा। हाँ, गुजारा के बस क्या कर सकते हैं, बहुत तंगी है। तो अभी राशन महंगा, बिजली राशन महंगा, जहाँ 5000 का राशन आता था वहाँ अभी 8000 का आ रहा है। इतनी महंगाई हो गई है। 140 का जो तेल था अभी 200, 320 रुपये हो गया है। तो कुछ मतलब महंगाई हो गई है। बस अभी ये टाइम 11 बज रहे, अभी आ रहा हूँ काम से। बीवी बच्चों वाला आदमी, बस क्या कर सकते हैं। मतलब ये 2 नौकरी कर रहे हैं जब तक ये करेंगे। जब और क्या, पहले एक नौकरी करता था, सुकून से अभी हो 2, जाता है। हाँ अभी 2 नौकरियाँ कर रहे, जब गुजारा हो रहा है। ये मसला है। ठीक है। उसके सारे दारो मदार घर पे, उसे वो नहीं मुल्क क्या कर रहा है, क्या करना, कहाँ जा रहा है, उसको इसका नहीं है। क्योंकि उसने अपने घर को देखना है ना। अब घर सही चलेगा तो उसको हर चीज़ सही चलेगी लगेगी। लेकिन जो आम आदमी के लिए थोड़ी महंगाई है, ये तो महंगाई है, लेकिन बाकी मुल्क सही सिमत पे जा रहा है, ये तो बात है। तनख्वाहें हमारी 19,500 होती हैं, घर के खर्चे 20,000 होते हैं। अच्छा। ये हालत है मतलब ये बस। गुजारा जो है ना मुश्किल हुआ, तंगी जी हुई जी है। बिल्कुल बिल्कुल, गुजारा होना मुश्किल है। और बच्चों की पढ़ाइयाँ देखो आप, प्राइवेट से हटा के गवर्नमेंटों में लगाना पड़ गया है। ज़रूरत इतना आगे, बीमारी परेशानी है हर जगह पे, कारोबार है नहीं, हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी हो गई। कंपनी में काम बंद हो गया, सब्जी बेच रहा हूँ, उधर भी गुजारा आप नहीं। कंपनी में काम करते थे? पहले कंपनी में काम करते थे, अच्छा। अब सब्जी बेच रहा हूँ, उधर भी गुजारा नहीं है। तो सब्जी इतनी महंगी है, पीछे से इतनी महंगी पड़ रही है। जब सब्जी भी इतनी महंगी आ रही है, आवाम ले नहीं रहा। कहाँ घूम रहे हैं इनको लेके? बच्चों लेके घर जा रहे हैं। घर लेके जा रहे हैं। तो सर हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हुए हैं माशाल्लाह से। जी। तो मुतमईन है कारकर्दगी से? नहीं, नहीं, क्यों नहीं, क्या हो गया? महंगाई ने बतंग करा हुआ हमारे। महंगाई महंगाई के तो परेशान है। देखो ना, महंगाई वैसे पहले कर लिया था, हम करा, अब दूसरा घर ले रहे हैं, अपना घर ले ही नहीं पा रहे हैं। महंगाई भी नहीं हो रही, किराए पे, मतलब किराए भी वो किराए पूरा नहीं हो पा रहा होगा। पूरा नहीं होते, सही। क्या करें। वो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं। हर चीज़ से परेशान करते हैं। तो सर ये वादे भी होते हैं ना, हुकूमत ने 3 साल पहले वादे किए थे, हम आएंगे तो ये चेंज लाएंगे, तब्दीली आएगी, कुछ भी घर देंगे, नौकरियाँ मिलेंगी। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हो पाया। कुछ भी नहीं हो पा रहा। ये बच्चों के जो स्कूल हैं उनकी फीसें जो हैं अभी तक इनके स्कूल छुड़वाए में लॉकडाउन की वजह से, दोबारा लगवाए सके इनको अभी तक हम। अभी वो अलग एडवांस है, फीसें हैं। लगवाए नहीं, इसलिए मैंने अभी तक, जब लॉकडाउन खत्म हो जाए पूरा जब लगाएंगे इनको। सही। मज़े आ रहे हैं घर पे बैठे हुए हैं? ट्यूशन पढ़ने भी हैं? अभी ट्यूशन पढ़ने में ट्यूशन पढ़ रहे हैं? ट्यूशन पढ़ने क्या करें अभी। सही। जब खत्म होगा फिर लगवाएंगे इनको स्कूल में। वरना वो तो घर बैठ के फीस देते रहो। पड़ती है, इसलिए हटवा दिया इनको। सही है सर। 3 साल हुकूमत को कंप्लीट हुए हैं, तो मुतमईन है हुकूमत की कारकर्दगी से? भाई हुकूमत तो महंगाई तो है, लेकिन आगे जाके तो हुकूमत मतलब ईमानदार इंसान आया, अच्छा। आगे जाके मुल्क अच्छा हो जाएगा। अभी देखो मतलब अभी ये तो मसले तो हैं, वक्त की परेशानी कर रहे हैं वक्त की क्या? परेशानी तो है, अभी मसले हैं, लेकिन आगे जाके इंशाअल्लाह ताला मेरे इंशाअल्लाह हुक्म अल्लाह अल्लाह के ताला हुक्म से इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इंशाल्लाह सर। वो तो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह पाक कराए। लेकिन सर अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो आम आदमी के लिए नहीं है कि GDP बढ़ जा रही है, गाड़ियाँ ज़्यादा बिक गई इस साल, 3 साल में ये हो गया वो गया। गरीब आदमी का तो ताल्लुक ही नहीं है ना, से वो तो बेचारा दाल रोटी में ही फंसा हुआ है। 2 की दाल रोटी पूरी हो जाए। वो तो उसने तो महंगाई अपना- जो है असल में। हाँ, उसने तो अपना घर देखना है ना यार। हाँ, उसके सारे बिल्कुल। दारो मदार घर पे, हाँ। उसे वो नहीं मुल्क क्या कर रहा है, क्या करना, कहाँ जा रहा है, उसको इसका नहीं है। क्योंकि उसने अपने घर को देखना है ना। अब घर सही चलेगा तो उसको हर चीज़ सही चलेगी लगेगी। लेकिन जो आम आदमी के लिए थोड़ी महंगाई है, ये तो महंगाई है, लेकिन बाकी मुल्क सही सिमत पे जा रहा है, ये तो बात है। मतलब कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं हम अपनी मैं अच्छी- इंशाल्लाह क्या ये बंदा जो है ना, ये पहुँचा देगा, सही जगह पहुँचाएगा इंशाल्लाह। तनख्वाह बढ़ती है 500 हज़ार रुपये और महंगाई हो जाती है 1000 से ऊपर 2000 की। पेट्रोल पे अभी फिर सुन रहे हैं कि पेट्रोल पे पैसे बढ़ रहे हैं बस 8 वो तो हर रुपये। दिन एक नया रेट सुनते हैं हमारे जी हाँ, सही। बस और क्या बताएं हम आपको। बस तनख्वाहें हमारी 19,500 होती हैं, घर के खर्चे 20,000 होते हैं। अच्छा। ये हालत है मतलब ये बस। गुजारा जो है ना मुश्किल हुआ, तंगी जी हुई जी है। बिल्कुल बिल्कुल, गुजारा होना मुश्किल है। और बच्चों की पढ़ाइयाँ देखो आप, प्राइवेट से हटा के गवर्नमेंटों में लगाना पड़ सही गया बात है। वो
प्राइवेट स्कूल में तो घर बैठ के बच्चों की फीसें दे रहे थे। फीसें दे रहे थे, हटा दिया। सही। क्या करें, अब बच्चे घर के अंदर ही पढ़ा रहे हैं और अब स्कूल खुलेंगे तो गवर्नमेंटों में दाखिला करवाएंगे। हुकूमत ने वादे किए थे ना घरों के, नौकरियों के 12,000 रुपये मिलेंगे एहसास प्रोग्राम के तहत, तो कोई ऐसा कुछ नहीं प्रोग्राम हमें नजर तो आया नहीं आपको? मिले भाई। आपने मैसेज किया था? मैसेज किया था, हमें नहीं मिले। मतलब वो 7 रुपये कट गए लेकिन पैसे हाँ आए। नहीं मिले। उल्टा नहीं जेब से हमारे। चलेगा। जी हाँ। ठीक है। सर हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो गए, तो कैसी लगी कारकर्दगी आपको महंगाई के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से? महंगाई में तो हालत बहुत बुरा हो गया। बुरा हो गया, मतलब जो कारोबार था कारोबार मारोबार कुछ भी नहीं है, कारोबार खत्म है, बैठे हुए हैं आज ऐसे ठंडे अभी बैठे। आपके सामने। अभी आप कितना देर से बैठा हुआ है यहाँ पे खड़ा हुआ? अच्छा। हम भी वैसे ही बैठे हुए आपके सामने। तो मतलब ये 3 साल में जो आप क्या कहेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई आपको, कारकर्दगी जो थी उसमें क्या कमियाँ थी? बहुत बुरा वक्त गुजरा मुझे। अच्छा, क्या क्या परेशानियाँ देख रही हैं आप? क्या गुर्बत है, हाँ, गुर्बत इतना आगे, बीमारी परेशानी है हर जगह पे, कारोबार है नहीं, हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी हो गई, कंपनी में काम बंद हो गया, सब्जी बेच रहा हूँ उधर भी गुजारा आप नहीं। कंपनी में काम करते थे? पहले कंपनी में काम करते थे, अच्छा। अब सब्जी बेच रहा हूँ उधर भी गुजारा नहीं है। तो सब्जी इतनी महंगी है, पीछे से इतनी महंगी पड़ रही है। जब सब्जी भी इतनी महंगी आ रही है, आवाम ले नहीं रहा। अब वो बेचारा अकेला भी क्या करे? अकेला कहा, इतनी बड़ी तो काबीना है, इससे बड़ी काबीना तो बनी नहीं थी। काबीना भी आपस में सही नहीं ना यार, काबीना सही नहीं आता है, काबीना सही नहीं टीम है, सही नहीं, आप ये कह टीम रहे सही नहीं है। हैं। अच्छा अच्छा समझे? वो तो बहुत कुछ करना चाह रहा है, लेकिन उसके साथ जो टीम है वो कुछ नहीं करना चाह रही, अच्छा। उसका साथ नहीं दे रही है। सब घपले हो रहे हैं, जैसे एहसास प्रोग्राम चला हाँ। है, मैसेज आ गया, आप जा रहे हैं पैसे लेने, वो आपको दुत्कार रहे हैं, अच्छा। लाते मार रहे हैं, नहीं है जी ये उसमें बड़ी- किसी को, हाँ। कईयों को पैसे नहीं मिले, हजारों औरतें ऐसे बेचारी गई, किराया भाड़ा जिनके पास किराया नहीं था उधार मांग के गई, अच्छा। समझे, और वो उनको पैसे नहीं मिले, अभी तक पैसे नहीं मिले, अभी तक रो रही है बेचारी वो। कईयों ने तो ऐसा कि मैसेज आ गया भाई डीजल देना यार, अभी ला के देती हूँ, हाँ सही बात है, एक आसरा हो गया ना। एक आसरा हो गया, और फिर उनको नहीं मिले बेचारे, वो अभी तक कर्जे ही हुए पड़े। अच्छा। ये मसले हैं सारे। बाकी है कि इमरान खान की हुकूमत सही है, महंगाई तो होती है, महंगाई की है इसने, होती है, लेकिन इसने कर्जा भी कितना उतारा है लोगों को, मुल्क का कर्जा उतारा है, सब कुछ किया है, सही है माशाल्लाह वो। सही है। और अगली हुकूमत भी इंशाल्लाह इसी की आएगी। सही है। गरीब आवाम को तो इस हुकूमत ने मार ही दिया और क्या अच्छा। करती है। तेल देख लो आप, 300 रुपये किलो चला गया, पेट्रोल 120 रुपये चला गया, आवाम का तेल निकल गया, इधर आवाम पिस गई है पिस गई है। इस हुकूमत में। मतलब अब आगे अल्लाह मालिक, देखते हैं क्या होता है। मतलब ये हर तरफ से ही महंगाई है, फिर ये बेरोजगारी भी बढ़ी है सैलरियाँ लॉकडाउन वैसी की की वजह वैसी से। हैं और महंगाई होती जा रही है। 1000 का नोट खुला करो, शाम को पता नहीं चलता कहाँ गया। कहाँ गया वो? 2 चीज़ों में गायब हो जाता है वो, दूध दही हर चीज़ जो है वो इतनी दूध बेलगाम दही हुई क्या है। किलो, 300 रुपये तेल हो गया, तो दूध दही कहाँ चला गया? दूध दही तो बात ही अलग है, 130 रुपये किलो दूध चल रहा है। सब्जी अलग महंगी है, गोश्त तो बंदा सोच ही नहीं सकता ना। क्या करेगा? अभी खैर ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल, जा रहे हैं, अभी स्कूलों की फीसें वगैरह जो हैं वो नहीं अभी नहीं जा रहे, अभी वो घर में बिठा लिया आपने। कहाँ भी क्या कर सकते हैं, अभी महंगाई इतनी है, खर्चे पूरे नहीं होते, गुजारे नहीं है पूरे। सही, तो बोले खा लें या फीसें भर दें। बस इतनी सैलरी है, इसको भी पता ही इत्तेफाक से आ गया, बच्चा में शादी काम करता है। तो शादी काम हाँ, करता तो सैलरियाँ इतनी है, तो इतनी सैलरी में क्या गुजारा होगा बंदे का? सही। 20,000, 18,000, 22,000, तो उसमें क्या होता है? वो बिजली का बिल, घर का किराया उसी में निकल जाता था। 12,000, 10,000 घर के किराए चल रहे हैं, फिर बिजली कहाँ चलेगी? 15 रुपये 17 रुपये यूनिट पे चलेगी, तो बंदा क्या करेगा? खान साहब जब इस्लामाबाद में जलसे करते थे तो 8 रुपये का यूनिट होता था और बिल जला देते थे, और आज यूनिट कहाँ है? अगर खान साहब के होते हुए अगर कोई बिल जलाए तो उसको कितना वो होगा? तो खान साहब ने 3 साल में किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। बराए मेहरबानी करके हम पे रहम खाए, मजदूर बंदे हैं, जो ड्यूटी वाला बंदा है वो तो चलो उसका हो जाता है, वो घर में भी बैठा होता है उसका गुजर सफ़र। हम मजदूर बंदे, रोज़ के कमाने वाले, रोज़ के खाने वाले। घी 70 सालों में घी 150 रुपये किलो हुआ, इसने 3 सालों में ही 300 से ऊपर चढ़ा दिया। 320 रुपये चल रहा है। देखो, हमसे कोई पूछे, उससे कोई पूछने वाला हो, वो कभी खरीदने गया हो तो कोई चीज़, या कोई उसका मिनिस्टर गया हो, या MNA MP कोई वजीर गया हो खरीदने, तो उसको पता चले। ठीक है, उनको क्या करें, वो भी खाते होंगे लेकिन वो उनको सरकारी खजाने से खाते हैं। बिल्कुल, आवाम जो है बेचारी वो 17,500 हमें पूछ के देखेंगे 500-600 में चीनी हो, घर की बीमारी हो, क्या कर सकता है बंदा 500-600 में, 700 में? सही, मतलब अभी बीमारी अगर खुदा ना खासा होती है तो दवाएं इतनी महंगी हुई हैं। तो अभी और खबर आई है कि दवाइयाँ और महंगी हो गई हैं। गरीब बंदा क्या करेगा? इस मुल्क का आखिर क्या होगा? सही। इनसे तो फिर भी वो चलो, मुशर्रफ ही अच्छा था, मुशर्रफ का दौर अच्छा था, इससे तो सही। सैलरी हमारी वही है जो अभी चल रही है। अच्छा। 1 महीने पहले मैं ऑयल लेके आया हूँ 300 रुपये किलो, इस महीने लेके आया हूँ 335 रुपये किलो। 35 रुपये तो सिर्फ ऑयल पे बढ़ गए, चीनी भी बढ़ गए, हर चीज़ पे तो पैसे बढ़ गए।
हम क्या करें, मतलब अभी किसको हुकूमत बोले आके? हाँ, सही कोई सुनने वाला नहीं है हमारा यहाँ पे। तो मतलब अभी हुकूमत अभी कह रही है कि हमने 3 साल में कारकर्दगी, अभी बता रहे थे, हम भी टीवी पे देखे आए कि कारकर्दगी है, गाड़ियाँ इतनी बिक गई, GDP यहाँ चले गया। तो आवाम को तो कोई इससे सरोकार नहीं है, गाड़ी कहाँ खरीदेंगे। हम तो जलील और ख्वार हो रहे हैं ना। आवाम आटे और चीनी में फंसी हुई है, घी में फंसी हुई है बेचारी, वही हमें बढ़ इससे निकलने देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ना, तरक्की करेंगे। मतलब वही अभी तक वही हमें तनख्वाह तो वही यही है, कोरोना में उजाड़ दिया, महंगाई करके तनख्वाह उजाड़ वही दिया। है और जो अखराजात हैं वो डबल अखराजात बढ़ गए, डबल से डबल हो गए। अब पिछले महीने की बात है, पिछले महीने में 300 रुपये किलो जो ऑयल लाया हूँ, इस महीने 335 रुपये किलो ऑयल लाया हूँ। अच्छा, 35 रुपये फी किलो ऑयल पे बढ़ बढ़ गए। गया। मतलब भी 35 रुपये बढ़ गए। मतलब ये दिनों के अंदर रेट बढ़ना चाहिए, दिनों के अंदर रेट कैसे बढ़ रहे हैं। इतने हम तपे हुए बैठे ना, हमारा पानी भी बंद किया हुआ है, गैस की भी पानी भी खरीद के पी रहे हैं, इधर गैस भी खरीद के लगा रहे हैं, अपनी जेब से हर चीज़ पूरी कर रहे हैं, मगर फिर सफाई नहीं है हमारे इलाकों। बिजली के बिल भी बहुत आ रहे हैं, पानी के बिल भी आ रहे हैं, गैस के बिल भी आ रहे हैं ज़्यादा। अब ये टाइम काटना मुश्किल हो गया। सही। अब ये लोग सरदा खा खा के थोड़े ठंडे हो रहे हैं। सरदा तो खा रहे ही नहीं है, खा ही नहीं रहे, बहुत महंगा है। महंगा है बोल रहे हैं। घरेलू परेशानी, महंगाई की वजह से घरेलू परेशानियां बढ़ गई हैं, ऊपर से ये कोरोना की वजह से मज़ीद इनकम जो है वो रुक गई है और ज़्यादा मसले मसाइल, और पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल बढ़ा तो दूसरी चीज़ें ऑटोमेटिक महंगी होंगी। वालेकुम जी सर, ये हुकूमत ने अभी 3 साल कंप्लीट किए हैं, तो क्या कहेंगे कि उसकी कारकर्दगी के ऊपर कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी कारकर्दगी इनकी। अच्छा, बाकी अगर ये गरीबों के साथ थोड़ा तामुन करें, यानी कि हर आवाम के साथ मतलब, हाँ, आवाम के साथ तामुन करें, रियायत करें, बहुत माल ऊपर जा रहे हैं। मतलब आप क्या काम करते हैं? हम आलू प्याज बेचते हैं। आलू प्याज बेच रहे हैं आप? जी जी। तो वो आप ही लोगों के ऊपर इल्ज़ाम आता है कि आप लोग ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं, लेकिन वो मंडी महंगी हुई है, मंडी इतनी हाई फाई हुई है, अब उसका हम क्या कर सकते हैं। फिर वो लेके आना, किराया वगैरह, खड़ा होना यहाँ पे, ये सारे अखराजात हैं ना। सारे अखराजात करने के बाद कहीं हमें 500, 700, 800 रुपये मिलता है, उसमें हम भी अपना गुज़रात करते हैं। मतलब गुजारा मुश्किल है, क्योंकि अभी हर चीज़ महंगी हुई है, आटा चीनी जो है, आटा देख लो, चीनी देख लो, तेल देख लो, हर चीज़, यानी कि घर चलाना मुश्किल हो गया। वो फिर बिजली के बिल हैं, पानी खरीदो, पानी भी नहीं आ रहा घरों में। नहीं आ रहा, अब बताएं क्या करें। सही। तो ये वादे जो थे हुकूमत के कि हम आवाम के लिए ये करेंगे, तब्दीली लाएंगे, नौकरियाँ मिलेंगी, घर मिलेंगे, वो तो इमरान साहब ने कहा था कि 3 महीने में कर देंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए बल्कि। मतलब ये तब्दीली का जो वादा था वो 3 महीने का था, वो अभी 90 दिन में सब चेंज हो जाएगा। हाँ, वो कुछ हो नहीं रहा, बल्कि और तब्दीली ख़राब होती जा रही है। खराब है, लोगों की हालत ख़राब होती जा रही है। हाँ, लोगों की हालत ख़राब हो गई है। ठीक है। अब इसका हल तो आप जैसे या हुक्मरानों को चाहिए कुछ ना कुछ बेहतर कर दें। हुक्मरानों को बोले मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं सुनता। मतलब कि आप उनसे गाइड करें ना, बात करें। गाइड कर देते हैं, मैं बता देता हूँ कि भाई ये बात कर रहे हैं वो बात सही है कि आवाम के वाकई में तेल निकल आया, इतनी महंगाई हुई है, महंगाई इतनी है, उसमें बच्चे पढ़ नहीं रहे, लोगों ने दवाएँ खानी छोड़ दी हैं, दवाई खाना छोड़ दिया, और कुछ कोरोना ने कारोबार को बहुत झटका दिया है। एक तो महंगाई है अपनी तरफ, ऊपर से कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं है, बिल्कुल कारोबार है ही नहीं है। सही, ठीक है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कोई बिजली से मर रहा है, कोई गैस से मर रहा है। क्या दिया गया इस हुकूमत ने हमें तो कुछ समझ में नहीं आया भाई। सही। मतलब अभी तक लोग अभी वही कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें बिजली का बिल हो गया, वो इतना महंगा, फिर वो पानी जो है भाई, उनकी अपनी हुकूमत है, उनका जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं। सिर्फ मकसद है इतना सा कि उनका जो दिल करेगा वो करेंगे। ज़बरदस्ती लोगों को वैक्सीन लग रही है, इसकी कोई अथॉरिटी है? आप बता दें अगर है तो। शर्तें लग गई अब तो कि ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। हाँ, तो आप सफ़र नहीं कर सकते, कोई ट्रैवल नहीं कर सकते। आवाम की अगर मर्जी नहीं है, आप ज़बरदस्ती किसी को अभी जो हुकूमत ने वादे किए थे 3 साल पहले आने से पहले कि घर देंगे, नौकरियां मिलेंगी, पता नहीं भाई किसी को दियो तो हमें तो पता नहीं है। एहसास प्रोग्राम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रोग्राम आया था, कुछ नहीं हुआ। ऐसा आपने किसी गरीब से सुना कि किसी को घर मिला हो? नहीं, सब ये बोले हमने फॉर्म जमा कराया, वो 250 रुपये भी चलेगा। वो 250 तो कितने 250 आवाम तो गवर्नमेंट तो कमा रही है ना। वो 721-81 पे मैसेज भेज रहे हैं, उस पर 3 करोड़ कमा लिया। अच्छा, उसमें 7 रुपये कट रहे हैं, मैसेज के 12,000 मिलेंगे। 12,000 रुपये। हाँ, वो चंद लोगों को गिने चुने दे दिया। आप आवाम की अगर मैसेज अकाउंटिंग करें तो कितना पैसा बनता है, वो कहाँ गया? वो 7 रुपये, एक मैसेज पे 7 रुपये कट रहा है। एक मैसेज 7 रुपये का, 3 करोड़ के आवाम के मैसेज कहाँ गए? वो सही, मिला किसी को कुछ नहीं।
नहीं, चंद लोगों को अगर मिला भी है तो आप अगर को जमा करें, कैलकुलेशन करें तो वो कहाँ जाता है 3 करोड़ आवाम का, वो कितना पैसा बनता है, ये बात तो आपको कितना भी दिया पता है। गवर्नमेंट ने। ये बड़ी वैलिड बात की है कि भाई जो 3 करोड़ रुपए हैं, 3 करोड़ आवाम के जो पैसे हैं वो कहाँ गए? मतलब आपकी जुबान में नहीं कह रहा हूँ मैं, 3 करोड़ हैं या नहीं वो अलग बात है। 3 करोड़ आवाम के आप कह रहे हैं, जिसके पास 2 नंबर है 3 नंबर है, उन्होंने तो हर नंबर से करा है ना कि इससे नहीं इससे मिल जाएगा, इससे नहीं इससे मिल जाएगा। इन्होंने तो आवाम का और बेड़ा गर्क कर दिया, मतलब उल्टा कमा लिया। बिल्कुल कमाया गवर्नमेंट ने। क्या दिया गवर्नमेंट ने? हमें तो कोई नहीं ऐसा लगता कि गवर्नमेंट ने कुछ करा हो। सही हुकूमत की कारकर्दगी तो मेरी नज़र में तो कोई इतनी खास नहीं है। सही है, जो वादे किए हैं वो सारे झूठ हैं। सही है, और अभी तक जो है ना ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। सही है, तो इसलिए इनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। मतलब माफिया का सबसे बड़ा वादा था कि हम माफिया कंट्रोल करेंगे, माफिया कंट्रोल करेंगे। दूसरा ये है कि बिजली जो माफिया है, गैस माफिया है, मतलब इन्होंने तो खुद बिल जलाए हैं। सही है, और अभी जो बिल आ रहे हैं सही है, और फिर उसके बाद पेट्रोल के ऊपर इन्होंने बोला था कि हम इतनी जो है ना रिलीफ देंगे, तो पेट्रोल अभी आप इसकी कीमतें देख लें, और डॉलर को देख लें आप। सही है, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये महंगाई अप हो रही है, मतलब कम होने के बजाय ना अप हो रही है। आटा माफिया, वो चीनी का तो इनका अपना स्कैंडल है। सही है, जो इन्होंने जो है ना मतलब स्कैंडल वो इनका जो वो था, क्या नाम है, जहांगीर तरीन। सही है, तो उसको रिलीफ दे दिया। ठीक है, उसको एनआरओ दे के जो है ना मतलब कहाँ भगा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इनकी अपनी हुकूमत में कर रहे हैं। ये जो ये बोलते थे कि हम ये काम करेंगे, ये खुद कर रहे हैं। ये सही, मतलब आवाम को कहीं से रिलीफ नहीं है, आवाम वही परेशानी से नहीं गुजार रही है, बिजली में, पानी में। जी जी, यही गैस, वही बिल भर रही है, बस वही बिल भर रही है, वही काम कर रही है। जी जी बिल्कुल, उससे जो है ना कोई फायदा नहीं हुआ। सही है, जो इन्होंने वो बोला था तब्दीली का नारा। सही है, तो वो तब्दीली तो उल्टा जो है ना मतलब आवाम के ऊपर ही जो है ना वो मुसलत की हुई है कि जो है ना महंगाई की सूरत में। बात ये है, वो तो वो जानते हैं ना उन्होंने पूरा करना है नहीं करना, हमें क्या मालूम कि भाई वो पूरा कर सकते ही नहीं कर सकते। जैसे जैसे हर बंदा आता है वादे करता है मगर काम नहीं करता। अभी सबसे ज़्यादा 3 सालों में आपने सबसे मगर क्या देखा परेशानी? परेशानी तो क्या है, लॉकडाउन के अंदर सब परेशानी है, महंगाई हो गई, महंगाई है, सब चीज़ें आप देख रहे हो, महंगाई कहाँ से लेके कहाँ पहुँच गई है। पेट्रोल कहाँ पर था और कहाँ पहुँच गया। सही, मतलब हर चीज़ जो है वो आपे से बाहर है वो। हाँ, मतलब वसाइल जो हैं वो बढ़ गए हैं, जो आमदनी है वो। आप देख रहे हो ना लॉकडाउन, अभी पिछले हमने वो उसके अंदर 3 महीने घर में बैठ के गुजारे। जो भी जमा पूंजी वो खर्च हो जाती है। सही है, दोबारा मेहनत करो दोबारा। सही बात है। हुकूमत ने 3 साल अपने कंप्लीट किए हैं, तो क्या कहेंगे कारकर्दगी के बारे में? हुकूमत की जो कारकर्दगी रही, की कारकर्दगी मिली जुली है, बहुत ज़्यादा ना हम ख़राब कह सकते हैं ना बहुत अच्छी कह सकते हैं। बहुत अच्छी इस महीनों में कि बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं जिसका असर 10-20 साल में शायद जाकर आए, लेकिन शॉर्ट टर्म पॉलिसी के ऊपर हुकूमत को, इमरान खान को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए, खुसूसी तौर पर महंगाई के मामले में। इसलिए कि सब्सिडाइज जो गवर्नमेंट नहीं होती, जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं देती गरीबों को, कमज़ोर लोगों को, माशरे के, वो गवर्नमेंट नाकाम समझी जाती है। आप ये कहें कि इस गवर्नमेंट में हमने बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ बनाई, लेकिन अगर वो सब्सिडाइज पॉलिसी नहीं है जिसमें गरीबों को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो वो तमाम पॉलिसियाँ नाकाम हो जाएंगी। 10 साल के बाद जो लोग, हुकूमत ये कहती है कि रियासत मजबूत हो जाएगी, हम इस काबिल हो जाएंगे, वो ठीक है, लेकिन कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। बहुत शुक्रिया। दूसरा सर ये भी कि गाड़ियों की बात हो रही है, इतनी गाड़ियाँ बिक गई, GDP यहाँ चली गई, ये आम आदमी का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है ना। 40 लाख रुपए की गाड़ी मैं और आप तो नहीं सोच सकते ना, एक आम आदमी ऐसा ही है कि असल मसला ये है कि जब हम किसी मुल्क की माशी पॉलिसी को देखते हैं तो वहाँ पर आटे के रेट भी देखे जाते हैं, खाने पीने की चीज़ों का भी रेट देखे जाते हैं, आम आदमी की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से देखा जाता है। अगर 22 करोड़ आवाम में से 1 करोड़ आवाम के मेयार ज़िंदगी बुलंद हुआ है, तो 21 करोड़ लोग कहाँ खड़े हैं ये भी तो देखें। आप उन 1 करोड़ लोगों को ये कहते हैं कि उन्होंने गाड़ियाँ ज़्यादा खरीद ली, जो वादे थे हुकूमत के 3 साल पहले, वो वादों में आपको लगता है कोई वादा पूरा भी हुआ है? उस वादे के अंदर मिला जुला, मैंने कहा पहले ही आपसे कि मामलात हैं कि कहीं पर तो ये नज़र आता है कि यार बहुत अच्छी पॉलिसियाँ हैं, लेकिन जब हम माशी मसाइल की तरफ देखते हैं तो मामलात बल्कि पहले से बदतर नज़र आते हैं। उसकी वजह यही है कि जो हमारे यहाँ ऊपर बैठे हुए अरबाब इख्तियार होते हैं, जो हुकूमत के अलावा भी जो ब्यूरोक्रेसी है, स्टेट बैंक है, या जो माशी पॉलिसी बनाने वाले हैं, उनका जो एजेंडा होता है, मकतब फ़िक्र होता है, जो उनके सोचने के रवैये होते हैं, वो तकरीबन तमाम लोगों के सेम होते हैं। पिछले 70 साल से जो लोग बैठे माशी पॉलिसियाँ बना रहे थे, वही माशी पॉलिसियाँ रिपीट हो रही हैं, सिर्फ चेहरे तब्दील कर दिए जाते हैं, थोड़ी बहुत 19-20 उनमें तब्दीली की जाती है, लेकिन कोई बड़ी इनकलाबी पॉलिसी आवाम के परेशानी वही आवाम वहीं पर ही है। उसका नतीजा ये आ रहा है कि लोग इस
हुकूमत से भी बददिल होते जा रहे हैं। इसलिए कि असल मसला गाड़ियों की तादाद नहीं है, बिल्डिंगों की तादाद नहीं है, असल मसला ये है कि आम आदमी कहाँ खड़ा है। क्या उसे आटा सस्ता मिल रहा है, क्या उसे हेल्थ की फैसिलिटीज आसानी से मिल रही हैं, क्या दवाएं महंगी हो गई हैं, अभी दवाओं की रेट है, उसके ऊपर मसले आ रहे हैं। मामला सारा ये आ रहा है कि जब तक वो मकतब फिक्र, वो स्कूल ऑफ थॉट ऊपर बैठा हुआ है जो ये समझता है कि अवाम तो गन्ने की मानिंदा और इसको एक मशीन में डाल के निचोड़े जाओ, ये पॉलिसी जब तक रहेंगी कोई हुकूमत कामयाब नहीं समझी जा सकती। तो क्या हुकूमत को क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या गुजारिश करना चाहेंगे? बस यही है कि आपने जो भी पॉलिसी बनाए उसमें मेन जो है वो माशरे के कमज़ोर लोगों का, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों का ख्याल करें। गाड़ियों की तादाद से अपनी माशी कामयाबियों को ना गिनवाएं, बल्कि लोगों को आम मिलने वाली चीज़ों के हिसाब से चीज़ों को गिनवाएं। ये कोई तरीका नहीं है कि गाड़ियों की तादाद से लोग मईशत अगर गिनी जाती तो फिर मसला ये है कि 21 करोड़ को मार के हर एक 21 करोड़ बाकी 1 करोड़ रह गए, उनको गाड़ियाँ बस यही जैसे कि इनकी गुजारिश है और हमारी भी ये गुजारिश है कि आम आदमी के लिए जो ज़रूरी है वो आटा, चीनी, दाल है, जो बुनियादी सहूलियतें हैं वो हैं, तो आवाम को वो फराहम की जाए। इसी के साथ अपने दोस्त को दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।